आज दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को दिल्ली मुख्यमंत्री निवास पर लेकर गई। वहां पर 13 मई की घटना को रिक्रिएट किया गया, ये समझने के लिए कि अपराध किस तरीके से हुआ। और इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल की पार्टी स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा तक बताने लगी। आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी बन गई जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शुक्रवार को आरोपी बनाई जाती है। अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल बेल के बीच भी इस्तीफा नहीं देते, कुर्सी नहीं छोड़ते। दिल्ली का सीएम आवास शायद देश का पहला मुख्यमंत्री आवास हो चुका है जहां पार्टी की ही महिला सांसद से मारपीट का आरोप लगा है। अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हो चुके हैं जो अपनी ही पार्टी की महिला सांसद से अपने ही आवास में मारपीट के केस में 5 दिन से चुप है। अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपनी महिला सांसद से मारपीट के आरोपी अपने पीए को बचाने के आरोप के कटघरे में खड़े हैं। जहां अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी ने 13 मई को सीएम आवास में ही केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप लगाने वाली अपनी ही सांसद स्वाति मालीवाल से पल्ला झाड़ लिया है, किनारा कर लिया है, बीजेपी का चेहरा बता दिया है, बीजेपी का ही मोहरा बताया है। स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। इसी के बाद स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि पार्टी में कल किया नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया और आज यूटर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसीलिए लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। 4.5 महीने पहले जब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनती है तो यही आम आदमी पार्टी है जिसने लिखा कि महिलाओं के हितों और उनके अधिकारों के लिए सदैव आवाज उठाने वाली स्वाति अब सदन में महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाएंगी। लेकिन अब हालात ये हैं कि जिन स्वाति मालीवाल को केजरीवाल लेडी सिंघम कहते थे, उन स्वाति के साथ मारपीट के आरोप के 5 दिन बाद भी केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा। जो पार्टी स्वाति मालीवाल को महिलाओं के हक की सबसे बड़ी योद्धा बताती थी, वो पार्टी ही स्वाति मालीवाल को झूठा और गद्दार बताने लगी है। जो संजय सिंह स्वाति को 14 मई को न्याय दिलाने की बात कह रहे थे, वो आरोपी विभव के साथ ही घूमते दिखते हैं। तो क्या स्वाति मालीवाल सच नहीं बोल रही या फिर सियासत में पार्टी ने गुलाटी मार दी? सच कैसे पता चलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि 13 मई को सीएम आवास में क्या हुआ? क्या दिल्ली पुलिस सीएम आवास में अब 13 मई का सच पता कर पाएगी? यूं अचानक स्वाति को आम आदमी पार्टी ने गद्दार कहना शुरू कर दिया। क्या केजरीवाल के पीए को बचाने में स्वाति की कुर्बानी पार्टी देगी? क्या स्वाति किसी सियासत का हिस्सा बनकर सीएम आवास गई है? कल दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से 4 घंटे तक बातचीत की, बयान दर्ज किया। आज 164 के तहत स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर लिया गया है, यानी कि वो इससे पीछे अब नहीं हट सकती हैं। उन्होंने अपने बयान में जो तमाम बातें बताई हैं उनमें ये शामिल है कि मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार ने उनके पेट पर लात मारी, उनकी छाती पर लात मारी, सर टेबल पर पटक दिया और ये भी कहा कि ऐसी जगह गाड़ूंगा कि मिलेंगे नहीं। ये सारी चीजें इस बयान में जो दर्ज किया गया है उसके पूरे डिटेल्स, उस पूरी एफआईआर के डिटेल्स हम आपको दिखाते हैं। 13 मई को सुबह करीब 9 बजे मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके कैंप दफ्तर गई थी। ऑफिस जाने के बाद सीएम के पास विभव कुमार को फोन किया लेकिन मुझसे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से हमेशा से करती आई हूँ।
चूंकि विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वे सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया वे घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने को कहा। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतजार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं और इतना कहने के बाद ही सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी भी उकसावे पर चिल्लाने लगा और यहाँ तक कि मुझे गालियां भी देने लगा। मैं अचानक हुई इस हरकत से स्तब्ध रह गई। मैंने उससे कहा कि वह मुझसे इस तरह बात करना बंद करे और सीएम को फोन करे। उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटे, बुरी तरह से मेरी शर्ट को ऊपर से खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई। सेंटर टेबल पर मेरा सिर लगा और मैं नीचे गिर गई। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माने और लगातार मेरी छाती, पेट और निचले हिस्से पर लात मारते रहे। मैंने उनसे कहा कि प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, लेकिन फिर भी वो बार बार मुझे पूरी ताकत से मुझ पर हमला करते रहे। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। हमले के दौरान मेरा चश्मा भी टूट गया था। इस हमले से मैं भयानक स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा था और मैंने 112 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकाते हुए कहा कि कर ले जो करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसी जगह गाड़ेंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर हूँ, तो वो कमरे के बाहर चला गया। कुछ देर बाद विभव सुरक्षा कर्मचारियों के साथ वापस आया। उन लोगों ने मुझे चले जाने को कहा। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है, उन्हें मेरी हालत देखनी चाहिए और पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मुझे परिसर छोड़ने को कहा। मुझे सीएम आवास के बाहर ले गए। मैं कुछ देर के लिए बाहर फर्श पर बैठ गई, क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी। कुछ पुलिस वालों ने मेरे अनुरोध करने पर मेरे लिए ऑटो बुलवाया। मैं भयानक दर्द, सदमे और पूरी तरह से टूट गई थी। गंभीर धाराओं में विभव कुमार के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। इस सब के बीच एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि मुख्यमंत्री आवास का 13 मई का ही बताया जा रहा है, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि स्वाति मालीवाल पूरी तरीके से झूठ बोल रही हैं। लेकिन उस घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है और इसीलिए आज मुख्यमंत्री आवास भी स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची थी। 13 मई और फिर 17 मई, 4 दिन के भीतर स्वाति मालीवाल को दोबारा शुक्रवार को उसी सीएम आवास के भीतर जाना पड़ता है, जहां से दावा है कि 13 मई को कराहते हुए दर्द में स्वाति बाहर निकली थी। लेकिन अब क्यों? शुक्रवार शाम जैसे ही स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंचती है, वहां मौजूद आज तक संवाददाता अरविंद ओझा अब की बार स्वाति के सीएम आवास आने की वजह तफसील से बताते हैं। 13 मई को पूरा घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जाएगा और लड़न कर चल रही हैं। ऐसा लगता है कि पैरों में चोट है। अब इस तरह से स्वाति मालीवाल सीएम आवास के अंदर दाखिल हो गई हैं। अंदर उस ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जाएगी, जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ था। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि विभव ने उनके साथ मारपीट की है, तो उसी गेट से, जिस गेट से 13 मई को स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर दाखिल हुई थी, 9:34 पर पीसीआर कॉल किया था, उसी गेट से दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को लेकर अंदर दाखिल हुई है और अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से 13 मई का पूरा घटनाक्रम समझने की कोशिश करेगी। दिल्ली के सीएम आवास में आकर पुलिस को स्वाति मालीवाल ने दावा है कि ये बताया कब, कैसे, कहां 13 मई को क्या कुछ हुआ था, सीएम हाउस के अंदर कौन कहां मौजूद था, ड्राइंग रूम में कितने लोग खड़े थे, ड्राइंग रूम में कौन कहां था। ये सब इसलिए भी अब जरूरी हो चुका है क्योंकि एक वीडियो वायरल है जिसकी पुष्टि आज तक नहीं करता। यह अधूरा वीडियो जो 13 मई को सीएम आवास के भीतर का ही बताया जाता है। इस वीडियो को देखिए और सुनिए। I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सब इधर रह रहे हैं हम। मैंने अभी 112 पे कॉल
कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो प्लीज होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बाहर चलो। हेलो मैडम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा करेंगे। क्योंकि आपसे भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात ये कि ये वीडियो स्वाति मालीवाल की एफआईआर के मुताबिक उनसे मारपीट की घटना के तुरंत बाद का है। ये वीडियो तब का है जब स्वाति मालीवाल पुलिस को फोन कर चुकी थी और इसी वीडियो के आने के बाद आम आदमी पार्टी खुलकर स्वाति को बीजेपी का मोहरा बताने लगी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। 52 सेकंड के एक वीडियो के आधार पर सीधे अपनी ही सांसद को बीजेपी का मोहरा बताने वाली आतिशी अकेली नहीं है, पूरी पार्टी है। सौरभ भारद्वाज तो स्वाति का नाम तक नहीं लिखते हैं कि महिला बता रही है कि पुलिस को कॉल कर चुकी है। दिल्ली पुलिस के अफसरों को वो एक बार नहीं कहती कि उन्हें पीटा गया। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि 17 मई को स्वाति वीडियो में दिखाती है कि ठीक से चल नहीं पा रही, जबकि 13 मई के वीडियो में आराम से सोफे पर बैठी थी और जोश में पुलिस और विभव को धमका रही थी। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी के ही विधायक दिलीप पांडे की पोस्ट देखिए, ये भी स्वाति को झूठा और दम्भी लिखते हैं। कहते हैं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन। आतिशी आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे समेत कई नेता जहां इस केस में अब खुलकर स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा, चेहरा और गद्दार बताने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह की अभी चुप्पी बनी हुई। और तब एक सवाल उठता है कि 2 जून को जो केजरीवाल को वापस जेल जाना है, उससे पहले पार्टी की कमान को लेकर क्या कोई खेल है, कोई राजनीति अंदर खाने है, जिसमें ये स्वाति केस अब सामने आ गया है। 52 सेकंड का ये वीडियो है और इस वीडियो के आधार पर स्वाति मालीवाल की बातों को झूठा बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ। लेकिन जैसे ही ये वीडियो जारी हुआ, उस पर टिप्पणियां शुरू की गई। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि एक बार फिर राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब स्वाति मालीवाल का इशारा किसकी तरफ है? क्या वो विभव कुमार को हिटमैन कह रही हैं या फिर किसी और को? और क्या उसी हिटमैन के कारण संजय सिंह ने न्याय दिलाने की बात कहने के बाद चुप्पी साध ली? एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। निंदनीय घटना और विभव कुमार ने बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की, ये शब्द केजरीवाल के पीए के लिए संजय सिंह के हैं। लेकिन संजय सिंह के बयान से एकदम उल्टा अब आम आदमी पार्टी खड़ी है। 3 दिन में ऐसा कैसे हो गया? संजय सिंह जी ने क्या कहा, क्या एक्शन लिया, इस पूरे मुद्दे पर संजय सिंह जी को एक ही पक्ष उपलब्ध था। अब दोनों पक्ष हमारे सामने उपलब्ध हैं। ये वीडियो ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि पूरे देश के सामने है।
ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था। संजय सिंह को जो भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि संजय कभी एक पक्ष की बात सुनकर मीडिया के सामने केजरीवाल के पीए की हरकत को बदतमीजी और अभद्रता सीधे कहने नहीं आई। जिस वीडियो के नाम पर संजय सिंह के बयान तक को केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने पलट दिया, स्वाति मालीवाल ने उसी वीडियो के लिए लिखा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। राजनीतिक हिटमैन स्वाति किसे कहती है, अरविंद केजरीवाल को या फिर विभव कुमार को? अब तक की एफआईआर और बयान में स्वाति ने अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं नहीं लिया, सिर्फ विभव कुमार का नाम लिया है। विभव का नाम स्वाति ने 13 को भी लिया था, लेकिन पुलिस में शिकायत तब नहीं दर्ज कराई थी। अब स्वाति की पार्टी इसे ही आधार बनाकर सवाल उठाती है। ये इस बात से भी साबित हो रहा है कि स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री आवास से पुलिस थाने गईं। पुलिस ने उन्हें एमएलसी कराने को कहा, लेकिन उन्होंने एमएलसी कराने से मना कर दिया। फिर 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नए झूठ के साथ स्वाति मालीवाल जी को सामने लेकर आई। सवाल आपके मन में भी हो सकता है कि आखिर 13 मई की घटना में तुरंत एफआईआर क्यों नहीं स्वाति ने कराई? क्यों 16 मई को पुलिस के आने पर अपना बयान दर्ज कराया, शिकायत दी? स्वाति मालीवाल से जुड़े सूत्र आज तक को बताते हैं कि गुरुवार तक स्वाति इसलिए चुप रही क्योंकि संजय सिंह ने भरोसा न्याय का दिलाया था। लेकिन जब लखनऊ एयरपोर्ट पर आरोपी विभव को केजरीवाल के साथ स्वाति ने वीडियो में देखा तो वो नाराज हुई। स्वाति को लगा कि विभव पर जो कार्रवाई का भरोसा दिया गया था वो तोड़ दिया गया है। इसी के बाद स्वाति ने शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया, लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी ने स्वाति पर ही गद्दार और बीजेपी के बोहरा होने का ठप्पा लगा दिया। देश में महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पर भी खूब राजनीति होती है, और जब यह आरोप राजनीति के कटघरे में उस हिसाब से आते हैं तो कुछ शर्तें लागू कर दी जाती हैं। एक बार फिर इस मामले में यही हो रहा है कि न्याय तो मिलना चाहिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। आम आदमी पार्टी है केवल जो इन लोगों से लड़ रही है। हरियाणा में वोट पाने के लिए अरविंद केजरीवाल महिला पहलवानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली न उठाने। लेकिन अपनी ही पार्टी की महिला सांसद से बदसलूकी और मारपीट के आरोप का सवाल पूछे जाने पर केजरीवाल माइक सरका देते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद जी क्या कहेंगे? भाजपा किसी के सही अरविंद जी, आज आपके साथ भी वो आए हैं, आज आपके साथ में भी आए, भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग आप है। क्या बोलेंगे? आम आदमी पार्टी का सारा जोर स्वाति मालीवाल को ही कटघरे में खड़ा करने का है। वहीं विपक्षी दल महिला इंसाफ दिलाने में शर्तें लागू वाली राजनीति करते दिखते हैं। संजय सिंह जी को मैं सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि पार्टी कठोरतम कार्रवाई करेगी संज्ञान में लेकर के। लेकिन मुझे अच्छा लगा मीडिया की दिलचस्पी, सारे मीडिया घरानों की दिलचस्पी। करीब 1.5 किलोमीटर की लंबी कतार कल मैंने विजुअल्स में देखी, पत्रकार लोग खड़े थे। हम ऐसी ही कतार मणिपुर में ढूंढना चाह रहे थे। सवाल ये है कि एक महिला सांसद को न्याय दिलाने के नाम पर शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं? क्यों एक मामले को दूसरे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है? एफआईआर भी हो रही है और कानून जैसा कहता है वैसे उसको वो सपोर्ट मिलेगा। यही, इसके लिए अलग कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम इतना ही कहते हैं कि देखिए, उन्होंने ऐसा कंप्लेन किया है और मुख्यमंत्री के घर में या उनके पीए हैं करके उनको तो कोई कवच नहीं मिल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पे राज्यपाल हैं, वो एक कवच के पीछे छुपे हुए हैं। उनके विरुद्ध एक नहीं दो यौन उत्पीड़न के कंप्लेंट्स हैं। तो राजनीतिक चश्मे से हर दल महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे को तोल रहा है। जो विपक्ष मोदी सरकार पर रेवन्ना सेक्स स्कैंडल से लेकर हाथरस, उन्नाव और मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दे को लेकर चुनावों में हमलावर है,
वो स्वाति मालीवाल मामले में महिला इंसाफ की बातें शर्तें लागू वाले अंदाज में करता हुआ क्यों दिखता है। आज तक ब्यूरो।